वेलकम टू एपेक्स जी के क्लासेस। दोस्तों आज 22 जून 2020 है और 22 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है ताकि आपको 22 जून से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो क्लास को पूरा ध्यान से देखना और सुनना है ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 21 जून 2020 को हुए सूर्य ग्रहण के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह सूर्य ग्रहण 2020 का पहला सूर्य ग्रहण था। ऑप्शन बी, यह रिंग की आकृति का सूर्य ग्रहण था। ऑप्शन सी, इस सूर्य ग्रहण का प्रारंभ सुबह 9:15 पर हुआ था। या फिर ऑप्शन डी, सभी सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट को देखते हैं। दोस्तों सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है, आज मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूँ। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, अर्थात जब चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है, जिसके बाद सूर्य का अधिकांश हिस्सा चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है और सूर्य एक छल्ले या रिंग की तरह दिखाई देता है, इसी अवस्था को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला सूर्य ग्रहण खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा सन 2039 में दिखाई देगा और पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 7 मिनट और 40 सेकंड तक होता है। आई होप कि आपको सोलर इक्लिप्स के बारे में आज अच्छी तरह से पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 में कौन सा योग दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठा या फिर ऑप्शन डी सातवां। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, छठा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों की बदौलत 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने की घोषणा की थी और सन 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था और वर्ष 2020 यानी कि इस साल पूरे विश्व ने 21 जून को छठा योग दिवस मनाया और इस बार की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग थी और यह आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस साल विशाल कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने कांवड़ यात्रा न करने की अपील अपने राज्यवासियों से की है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। यह कांवड़ यात्रा सावन में शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, हरियाणा के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारत की निम्न में से वह कौन सी कंपनी थी जिस पर रुपये 1,61,035 करोड़ का कर्ज था? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ITC या फिर ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों मुकेश अंबानी द्वारा संचालित रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्च 31, 2021 तक 1,61,035 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर बैंकों को वापस करने थे, जो कि रिलायंस ने 9 महीने पहले ही बैंकों को चुका दिया है और ऐसा करते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज
अब पूर्ण कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है और इसके साथ ही रिलायंस भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर वाली कंपनी भी बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ICICI द्वारा शुरू किए गए किफ़ायती आवास ऋण का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुगम, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी आसान या फिर ऑप्शन डी सहज। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी सरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्ट को देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ICICI होम फाइनेंस ने सरल किफ़ायती आवास ऋण लॉन्च किया है। ऋण का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करना है और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, निम्न मध्यम आय वाले ग्राहकों और अधिकतम वार्षिक घरेलू आय वाली महिलाओं के लिए 6 लाख रुपए तक विकसित किया गया है। इससे पहले ये 7.98% की ब्याज दर पर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी मैक्सिको या फिर ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में भारत को 2 वर्ष के लिए अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चुना गया है। वर्ष 2021 के अगस्त महीने में जो सत्र आयोजित होगा, भारत उस सत्र की अध्यक्षता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फेसबुक या फिर ऑप्शन डी TCS। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी फेसबुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्ट को देख लेते हैं। फेसबुक ने हाल ही में स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया है। मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से योगदान किए गए चित्रों को एकत्रित करती है और फिर उनका 3D मानचित्र तैयार करने का काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी पटेल विजय केलकर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी उर्जित पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून यानी कि आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष पद को ग्रहण करेंगे। ये पटेल विजय केलकर का स्थान लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किस सीमेंट कंपनी ने सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए बिनानी सीमेंट, ऑप्शन बी अल्ट्राटेक सीमेंट, ऑप्शन सी अंबुजा सीमेंट या फिर ऑप्शन डी JSW सीमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी JSW सीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों JSW सीमेंट ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान और बेंगलुरु FC सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कोविड-19 के संकट के दौरान भारत कितने देशों को दवाइयाँ निर्यात कर रहा है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 130 या फिर ऑप्शन डी 133। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी
133। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्तों, CSO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरोव के अनुसार भारत फिलहाल 133 देशों को कोविड-19 की दवाइयों का निर्यात कर रहा है। दोस्तों, भारत इस समय दुनिया के औषधि केंद्र की भूमिका निभा रहा है और 133 देशों की ये संख्या 22 जून तक की है। आगे भविष्य में ये संख्या घट बढ़ भी सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने 22 जून से रिलेटेड सभी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो क्लास का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।